तो उन फार्मर्स ने उसके दिमाग और कान भरना स्टार्ट किया कि भाई पता है जैसे कि अलीम मेरे पास काम करता था और अब नहीं करता है, लेकिन वो बाज़ लोग बोलते हैं ना कि बाज़ लोगों को आप ज़्यादा शोहरत भी हजम नहीं होती। भाई नूरी का बिफोर आफ्टर करेंगे इंशाल्लाह ताला ना। अच्छा भाई ये एक बच्चा आया है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो शामिर आपको इतने देता है तो हम आपको इतने देंगे, तो बहुत कम में आप काम कर रहे हो नूरी कैटल फार्म पे। भाई रस्सी चेंज हो रही है कजले की भाई, और नाक की नक। आज भाई इसको खुलवाते हैं ज़रा ना, बड़े गुलाबी को। ये हमारे अगले साल का इंशाल्लाह ताला बछड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे की मंडी में शामिल दोस्तों, फार्म पे सब मौजूद हूँ और फार्म के हवाले से ही बात होगी। तो आपको पता है जैसे कि अलीम मेरे पास काम करता था और अब नहीं करता है, तो क्या वजह रही, मैंने क्यों अलीम और अलीम की टीम को निकाला है। भाई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे इस हवाले से, मैंने सोचा था नहीं बताऊंगा इस चीज़ को अभी डिस्क्लोज, जब तक छुपी बात है जब तक छुपा ही रहने दूंगा, क्योंकि जहाँ वो आगे काम करेगा उसका कहीं वहाँ ख़राब ना हो काम। तो यही मेरे पास जहन में था, इस वजह से मैं आप लोगों को नहीं बता रहा था। लेकिन लास्ट वीडियो में आप लोगों ने इतने कमेंट्स किए कि ना चाहते हुए भी मुझे आज ये बात को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो अलीम भाई आपको पता है मैंने उसको शुरू से अपने भाइयों की तरह ट्रीट किया है कि भाई ये चीज़ है वो चीज़ है, व्लॉग में भी उसको दिखाया। लेकिन वो बाज़ लोग बोलते हैं ना कि बाज़ लोगों को आप ज़्यादा शोहरत भी हजम नहीं होती, तो उसको इतना व्लॉग में दिखाया। फिर यहाँ के कुछ फार्मर्स ऐसे, मैं फार्मर्स के नाम नहीं लेना चाहूँगा अभी, तो उन फार्मर्स ने उसके दिमाग और कान भरना स्टार्ट किया कि भाई आपका अपना, आप हमारी तरफ आ जाओ, शामिर आपको इतने देता है तो हम आपको इतने देंगे, तो बहुत कम में आप काम कर रहे हो नूरी कैटल फार्म पे। इस तरह से ये बात मैं आपको कर रहा हूँ 2-3 महीने पुरानी, ये मैटर 3 महीनों से चल रहा है, जनवरी से मैंने निकाला तो अभी है उसको 2-2.5 महीनों से ये मैटर चल रहा था। तो लोगों ने उसके ना मतलब कान जो है ना वो भरना स्टार्ट किए है कि भाई आप इतना ज़्यादा कम में आप हमारे पास आ जाओ। आपको पता है अच्छा बंदा कहीं भी होता है, उसको बहुत अच्छा लड़का था वो, बहुत काम वाला बंदा था, लेकिन जनवरी तक, उसके बाद से उसने ना बहुत ज़्यादा हरकतें करी, मैं आगे शेयर भी करूँगा आप लोगों से, जिसकी वजह से वो यहाँ पे अब नहीं है। तो क्या हुआ फिर उसके बाद लोगों ने जो है भाई हमारे फार्म पर आ जाए, आपको पता है लालच देना स्टार्ट कर दी, इतने देता है हम आपको इतने देंगे। जाहिर है वो भी काम करने वाला आदमी है, उसके भी दिमाग में लालच आई। तो अभी उस जनवरी का वाकया सुना रहा हूँ मैं आपको। जनवरी के वक्त ना उसने मुझे आज तक कभी बात, तो उसने 10 दफ़ा ऐसी की कि भाई मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, मैंने बढ़ाई हमेशा, तो ये किया वो किया। लेकिन जनवरी के महीने में उसने दी मुझे धमकी के ना भाई मुझे 50-60 हज़ार रुपये चाहिए घर भेजने, आप मुझे कटते रहना हर महीने 2-5 हज़ार रुपये काटते रहना, नहीं काट सकते आप तो कुछ टाइम बाद देखेंगे, लेकिन मुझे चाहिए वरना मैं काम छोड़ के चले जाऊंगा। उसने मुझे नाम लिए बाकायदा फार्मर के, मुझे इस फार्मर ने कहा है कि भाई आप हमारे पास आ जाओ, 50 के हम आपको 1 लाख रुपए भी दे देंगे और एडवांस में आप वो आराम से कटवाते रहना, आप हमारे पास ही काम करो, शामिर के पास छोड़ दो। तो मतलब लोगों ने इन शॉर्ट ना उसको खराब किया। तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने उसको जैसे तैसे करके 50-60 हज़ार रुपये उस वक्त दिए। अव्वल तो मुझे चाहिए था कि मैं उस वक्त उसको ही देता, जब उसने मुझे धमकी दी तो मैं बोलता आप चले जाओ। लेकिन खैर वो मेरा एक बंदा ऐसा था, मैंने कहा यार काम का बंदा है, कोई बात नहीं, छोटी डिमांड कर देते हैं पूरी। तो 50-60 हज़ार रुपये उसको मैंने उस वक्त करके कुछ ना कुछ करके उसके पैसे दिए, थोड़े कम ही दिए थे मेरे ख्याल में, 50 दिए थे, कितने दिए थे 12, फिर उसको मैंने वो करके दिए। फिर मैंने कहा कटवाते रहना आप, सही है। फिर उसके बाद हुआ ये कि फिर वो अपने गाँव गए, फिर गाँव में पैसे लेकर आए, फिर वापसी आए जब 3-4 दिन बाद, तो उसके बाद से ना थोड़ा सा उनका सही था। फिर उसके बाद से उनका थोड़ा एटीट्यूड में चेंजेस आना शुरू हुआ, अपने आप को मतलब बॉस समझना और जो भी ना मामला ना, फिर बाड़े पे काम नहीं करना और लोगों से करवाना काम, तो ये वाले मामला हुए। तो जब ये वाले मामला स्टार्ट हुए तो फिर आपको पता है कि एक बंदा अगर गंदा हो रहा है तो पूरे सारे वर्कर ही आपके ख़राब हो रहे होते हैं। और वो था भी मुंशी, तो उसकी मैंने इसको कहा भी था कि आप लोगों ने इसके नीचे चलना है बंदों को, तो उसकी तनख्वाह भी सब ज़्यादा होती है मुंशी की जैसे। तो फिर क्या हुआ, फिर लोगों ने उसको दोबारा कान भरना स्टार्ट किया। उसने मुझसे कॉल पे मेरे सामने बात करता होता था कि भाई शमीर मुझे नहीं छोड़ता है, वरना मैं आ जाऊँ आपके पास, आप तो तनख्वाह भी ज़्यादा दे रहे हो, मतलब मुझे दिखाने के लिए कि भाई मैं आपके पास ही हूँ, और मतलब अपने आप को वो करना बहुत ज़्यादा। फिर हुआ ये बात नहीं माननी बिल्कुल भी ना, ये मैटर चले जा रहे। तो फिर हुआ ये कि तकरीबन इतवार की बात है, मेरे ख्याल में 3 मार्च की ना, तो 3 मार्च 2 मार्च की बात है। तो फिर उस वक्त उसने थोड़ा सा ये किया कि मैंने उसको कुछ काम बोला तो उसने नहीं किया वो काम भी। तो फिर मैंने उससे पूछा कि क्यों नहीं किया, तो उसने कहा भाई आपका क्या हिसाब बनता है मुझे बताओ, मैं जा रहा हूँ। जब उसने ये बोला तो फिर मैंने उसको आगे नहीं रोका, क्योंकि मुझे पता था उसको इतने लोगों ने कान भर दिए हैं। 3-4 फार्मर थे, एक फार्मर भी नहीं था, उसको 3 फार्मर तो कम से कम थे, या 2 तो मेरे इल्म में भी हैं कि वो कौन कौन थे, लेकिन मैं छोड़े नाम वाम नहीं लेना चाह रहा। तो इतने लोगों ने उसके कान भरे कि भाई आप आ जाना हमारे पास ही, हम आपको रख लेंगे। तो फिर मैंने उसको नहीं रोका, क्योंकि जब इंसान 2 महीनों से आपके साथ इस तरह ट्रीट कर रहा हो ना, तो फिर मैंने नहीं रोका। क्योंकि फिर उस वक्त जब मैंने इसको जनवरी में रोका तो इसलिए रोका था कि यार पुराना बंदा है, शुरू से साथ है, कोई बात नहीं, इसको चलाना है कुछ करके मैंने ना।
लेकिन जब नहीं चल रहा है एक बंदा और फिर इतना ज़्यादा बॉसी एटीट्यूड यकीन करें मेरा नहीं है। मैं इतना डाउन टू अर्थ होके बाड़े पे चलता हूँ और सबको ऐसे लेके चलता हूँ कि भाई कहीं ऐसा किसी को फील ना आए कि यार ये सेठ है भाई। तो मेरी आदत नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है ये, क्योंकि मैंने समझा है कि इन लोगों के साथ रह के इन जैसा ही काम बाज़ दफ़ा खुद काम करना लग जाओ, ऐसे मैं कर लेता हूँ। तो मतलब जब मेरी आदत नहीं है तो दूसरा फिर मुंशी होकर के ऐसे काम नहीं करे ना, फिर मुझे फिर वो हो रहा था कि बाकी मछलियाँ भी तालाब में गंदी होने वाला हिसाब हो गया था। तो उसने जब मुझे ये बोला कि आप अपना हिसाब, उसके जहन में ये हुआ कि भाई बोलेंगे यार कि नहीं अलीम क्या हुआ है बात बताओ। मैंने कुछ भी अगला सवाल नहीं किया, मैंने कहा ठीक है मेरा ये अमाउंट बनता है आपके ऊपर, आप मुझे दो और जाओ। अभी तक उसने पैसे भी नहीं दिए, लेकिन वो मसला नहीं है, वो तो खैर आएगा देगा खुद ही। अभी उसके पता भी है काम कहाँ कर रहा है। तो अभी हुआ ये है कि जब मैंने उसको निकाला, तो जिन लोगों ने भाई उसको कहा था ना बातें कि भाई आप हमारे पास आ जाना हम रख लेंगे, उनके पास वो गया। उन्होंने अगली कॉल की मुझे कि शामी भाई आपने जो है वो उसको अलीम को निकाल दिया। मैंने कहा हाँ निकाल दिया, क्या मसला आया? मैंने वजह बता दी। अच्छा हम भी नहीं रखेंगे तो हमारे पास भी आता था। वो उल्टी कहानियां स्टार्ट हो गए कि भाई हमारे पास भी आता था, हमारे बंदे खराब करता था। सही है, तो आपका अपना ये वाले मामला स्टार्ट हो गया। फिर उन फार्मर्स ने, फिर उन दोनों फार्मर्स ने भी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उन दोनों फार्मर ने उसको नहीं रखा। मतलब क्या हुआ, मेरे पास से आपने उस बंदे को खराब किया। आज अलीम जिस जगह काम कर रहा है उसकी शायद मेरे ख्याल में तनख्वाह भी कम है, और वहां पे भी उसका जो हिसाब है वो बन नहीं पा रहा। उसके अभी दोबारा आया था मेरे पास एक मैसेज के भाई अभी जो है वो मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, वहां पे काम मैं छोड़ रहा हूँ, तो फिर आपको आपके पैसे दूंगा। मैंने कहा चलो देखते हैं। तो बताने का आपको मकसद जो था ना ये पूरी स्टोरी, वो ये था यार कि अब जो मैंने टीम बुलवाई है, मैंने कोशिश ये करनी है कि यार इमदाद मेरी सिर्फ, हाँ फिर सुने, फिर अलीम के आपको पता है अलीम के साथ ही अयाज भी आया था और फरमान भी आया था। तो हुआ ये कि अलीम जब गया तो वो दोनों ने मुझे कहा यार भाई अब हम तो आपके पास ही काम करेंगे। लेकिन वो गया गाँव और उसने उनके घर वालों को कहा कि भाई मैंने इनको रखा था, आप इनको वापसी बुलवाओ। तो हुआ ये कि भाई वो दोनों भी अगले दिन उन्होंने कहा यार हमारे घर से प्रेशर आ रहा है, आप ना अपने बंदों का इंतजाम करें, अभी हम आपके पास है 10 दिन आप। मैंने कहा मसला नहीं है, मैंने 3 दिन में ही बंदों का इंतजाम किया। इस वक्त 5 बंदे बाड़े पे नए हैं। इमदाद एक खाली पुराना है। इमदाद क्यों पुराना है? इमदाद को मैंने खुद ही रखा था, और इमदाद जो है अलीम की टीम का पार्ट नहीं था, तो इसलिए इमदाद अब तक बाड़े पे। देखे इमदाद भी अब कब तक रहता है, क्या मामला रहते हैं, अल्लाह करे रहे आगे जितने भी हैं। मेरी कोशिश थी यार एक बंदा आ गया रहे, वो मैं खुद से मेरी कोशिश है ना निकालूं किसी को ना। और इसका एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे पास एक बंदा आया था काम करने आज से 5-6 महीने पहले। तो यकीन करें मेरे वो काम में इतना खास नहीं था, लेकिन मैंने उस बंदे को कभी भी नहीं कहा कि आप मेरे बाड़े से चले जाओ क्योंकि आपको काम नहीं आता है। तो मैंने उसको भी चलवाया। वो इत्तेफाक से अल्लाह का करना ही हुआ। मेरे दिल में ये बात है अल्लाह मज़ा नहीं आ रहा इस बंदे में, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहा, उसका ये काम बड़े का उसको नहीं आ रहा। तो अल्लाह का करना ये हुआ, उसके गाँव में फसल कटने का टाइम आया। उसने कहा भाई मुझे ज़रा वहाँ जाना पड़ रहा है, मेरा दिल तो नहीं है। मैंने कहा आप चले जाओ। तो आज भी उस बंदे से मेरी बातचीत है बहुत अच्छी। उसको आगे कहीं मैं किसी और काम में अपने रखूंगा, लेकिन उसको बाड़े का काम सही नहीं आता। तो मतलब मेरा बताने का मकसद ये था खाली कि मेरी तो हमेशा से यार कोशिश यही है कि कोई भी जो है ना वो ये वाले मामला है। अभी जो मेरी टीम आई अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो बंदा मेरा मुंशी है बहुत अच्छा काम कर रहा है, और अल्लाह पाक उसको इसी तरह से भाई आगे फार्म चलाते हैं की तौफीक दे। और इस वक्त उसके कहने भी मेरे 5 बंदे तो मैंने करने ही थे, 6 बंदे मैंने अब कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके कहने भी कि भाई भाड़े पे काम है ज़्यादा है, 80 माल से ऊपर हो गया, तो आप अब 6 बंदों की तरफ मुझे 2 कम से कम ना। मैंने कहा चलो आप बिस्मिल्लाह करो 6 बंदे, लेकिन मसला ये मुझे बस काम चाहिए। तो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काम दिख रहा है, मेरी आदत भी है। अब यही मैंने बस 2-3 चीज़ें सीखी हैं भाई। एक तो ये कि लेबर को कभी भी, अब शायद मैं व्लॉग में इतना ना दिखाऊं, ये दिखाऊं भी तो बस पता नहीं, मुझे दिखाऊंगा तो मतलब उतना ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा कि यार कि वो फ्री हो जाए बहुत ज़्यादा ना। समझ रहे हैं कि हर कोई आपको पता है इज्जत के काबिल नहीं होता, ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो बात हकीकत है उसको फिर वो अपने आप को बहुत कुछ समझने लग जाते हैं और लोग फिर काटने असल लोग हैं भाई। अच्छा मैं ये फिर बात क्लियर कर दूं, जो फार्मर का मैं जिक्र कर रहा था ये कोई भी यूट्यूब फार्मर नहीं है मेरे ख्याल में। ये पूरी स्टोरी आपको बताने का सिर्फ मकसद ये था, फैमिली की तरह, और मैंने नहीं बतानी थी, लेकिन बस ये था कि आप लोगों के कमेंट्स इतने आए कि मैंने कहा यार शेयर करनी पड़ेगी, तो इसलिए कर दिए। तो अलीम अब इसलिए फार्म पे नहीं और ना कभी अब होगा। एक बंदा चला गया तो चला गया, अब वो नहीं आएगा फार्म पर। तो अब ये सीन है कि आपका अपना जो नई टीम आई है उसमें मुंशी अब्दुल रहीम है मेरा, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और 6 लड़के हो गए अल्हम्दुलिल्लाह फार्म पर। आज भाई इसको खुलवाते हैं ज़रा ना, बड़े गुलाबी को। ये हमारे अगले साल का इंशाल्लाह ताला बछड़ा है, बाकी इसके पीछे बुर्राक बंदा है। क्या बात है भाई, बुर्राक की भी माशाल्लाह भाई अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाले शेड्स जो थे ये वाले भी फुल हो चुके हैं अल्लाह के हुक्म से, इसके पीछे भी फुल हो चुके हैं। अब ये वाला शेड बनाना है इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। भाई रस्सी चेंज हो रही है कजले की भाई,
और नाक की नकेल की, ये चेक करें, सबकी चल रहा है। बस अभी पुरानी रस्सियाँ हुई इनकी तरह, बाकी अब्दुर्रहीम सही है। उसकी नकेल चेक करें। इसको खुलवाया था इसने भी, नकेल जो है इसकी भी चेंज होनी है, तो ज़रा सी नकेल भाई इसको खुलवाया था मैंने अभी ना, लेकिन भाई साहब की भी नकेल चेंज कर रहे हैं, बाद में इंशाल्लाह ताला इसको भी दिखाएंगे। भाई आज के व्लॉग में पर ऐसे ही नॉर्मल जानवर सारे दिखा देते हैं। न्यू एंट्री हुई है, वो भी बच्चा ज़रा खोल के आपको दिखाते हैं। बाकी ये लाल नुकरा है माशाल्लाह, ये आ गया भाई पॉपकॉर्न, क्या बात है भाई इसकी भी। अच्छा भाई ये हमारा खड़ा है भाई शान पाकिस्तान, माशाल्लाह माशाल्लाह शान पाकिस्तान। और फिर इधर आ जाता है हमारा बछड़ियों का सेक्शन भाई, ये आ गई भाई हमारी भाई माशाल्लाह माशाल्लाह मलका आ गई भाई। मलका के पीछे भाई हमारी एक और भाई की कुर्बानी की बछड़ी है, ये चेक करें आप माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके बाद जो है भाई आ गई नूरी, माशाल्लाह क्या बात है, नूरी की भी भाई बेहतरीन भाई माशाल्लाह। हाँ नूरी भाई, नूरी का बिफ़ोर आफ्टर करेंगे इंशाल्लाह ताला ना, बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को भी। अच्छा भाई ये एक बच्चा आया है भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, ये चेक करें आप बच्चे को, ये भाई ब्राह्मण ब्लड में माशाल्लाह बच्चा। इंशाल्लाह फ्यूचर देखेंगे इसका भाई कैसा रहता है माशाल्लाह। डी कंपनी का भाई सीमेंट था माशाल्लाह ये ना बच्चे पे, क्या बात है भाई बच्चे की भी बेहतरीन माशाल्लाह। ये भाई एक न्यू एंट्री हुई थी, मैंने कहा आपको ये भी दिखाते हैं ज़रा माशाल्लाह बेहतरीन भाई। फार्म पे पैदाइश नहीं हुई लेकिन भाई आया है अभी माशाल्लाह, क्या बात है भाई इसकी। तो भाई इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, उम्मीद आपको पसंद हुई, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।